अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। करीब में मुल्क का एक बहुत बड़ा स्टेट दुश्मनी में वो लीडर माना जाता है। इस्लाम दुश्मनी में, इंसानियत दुश्मनी में, दुश्मनों का कैप्टन और दुश्मनों का अमीर और लीडर माना जाता है। वो अपनी रियासत में 1000 मदारिस को बदलने और बंद करने का तकरीबन फैसला कर चुका है। और ताज्जुब की बात यह है कि उसकी नज़र में अपने स्टेट के छोटे छोटे मदरसे ही नहीं, दारुल उलूम देवबंद भी निशाने में है। दारुल उलूम देवबंद भी निशाने में है। इसलिए मैंने आज का उन्वान मदारिस अरबिया की अहमियत और ज़रूरत और फजीलत और तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत का किया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। वक़ाल अज़्ज़ वजल लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें।
ये आजिज़ बारहा कहता है, हदीस पाक का दामन थाम कर ये दौर फितनों का दौर है। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब फितने बारिश के ख़तरों के मानिंद होंगे। मुहद्दिसीन और शारिहीन हदीस ने फरमाया, बारिश के ख़तरों से तशबीह देने का मतलब दो हैं। एक, ऐसे पीछे पीछे फितने आएंगे कि बचना नामुमकिन हो जाएगा। बारिश के जब खतरे पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि एक सेकंड के बाद एक खतरा, एक सेकंड के बाद एक खतरा, एक मिनट के बाद एक खतरा, बल्कि बारिश के खतरे जो आते हैं वो अचानक पड़ना शुरू हो जाते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े बड़े बूंद। पे दर पे पीछे पीछे बारिश के खतरे पड़ेंगे। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़ियामत में फितने भी पीछे 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 आते रहेंगे। और दूसरा मतलब ये है, फितनों को बारिश के क़तरों से तशबीह देने का, जैसे बारिश के क़तरों को गिनना नामुमकिन है, वैसे फितनों का शुमार भी नामुमकिन हो जाएगा। और इन फितनों के घेरे में होंगे कौन? जाहिरी बात है कि जो हक पर होंगे वही फितनों के घेरों पे होंगे। और ये साफ साफ बात है कि सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम और मुसलमान इस वक्त हक पर है। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक जगह इरशाद फरमाया, मेरी मानने वाली उम्मत पर दुश्मनाने इस्लाम ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे किसी दस्तरखान पर कई दिन के भूखे टूट पड़ते हैं। हमारा ईमान है कि ये सब होकर ही रहेगा, इसलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर, पूरी तवज्जो के साथ सुने कि जब होकर रहेगा टलेगा नहीं मसला, मसाइल टलेंगे नहीं, तो फिर हमको मेहनत करने की ज़रूरत क्या है?
इसका भी जवाब है। फितने आते रहेंगे, आकर रहेंगे, पैगंबर का फरमान होकर रहेगा। हमको खामोश बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करे या ना करे, दोनों सूरतों में मौत तो वाजिब है। यहाँ हमारे लिए जवाब है, मेहनत करके जो मरेगा वो ईमान की हिफाजत के साथ शहादत का मर्तबा पाएगा। जो बेमेहनत मरेगा उसका ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा और मौत भी बुरी होगी। दुश्मनान इस्लाम टूट पड़ेंगे, फितने आते रहेंगे, पै दर पे आएंगे, बारिश के कतरों के मानिंद आएंगे और फरमान किसी और का नहीं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो ये सोचकर कोई अपनी जगह पर ना बैठे और गफलत की ज़िंदगी न करे, अपनी ताकत के मुताबिक मेहनत करते रहे, दिफा करते रहे, जवाब देते रहे। इसका फ़ायदा ये है कि जीते जी ईमान की हिफाजत होगी और ऐसे बंदे को ऐसे दौर में बिस्तर की मौत पर भी शहादत का मर्तबा मिलेगा। सुबह उठे तो फितनों के खबरें, शाम सोने तक फितनों के खबरें, हर आन कहीं ना कहीं किसी ना किसी फितने की खबर ही मिलती रहती है। जिसके पास जो ताकत है वो ताकत का इस्तेमाल करे। जिसके पास जो ताकत है वो ताकत का इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के फरमान के मुताबिक कामयाबी ज़रूर मिलकर रहेगी। ये मुख्तसर सी तफसील मैं आपके सामने क्यों सुनाया? मुझे एक उन्वान शुरू करना है। फितनों में से एक फितना, आए दिन रोज बरोज दुश्मनान इस्लाम के हमले मदारिस अरबिया पर हो रहे हैं। चाहे वो हमारे अपने मोहल्ले का छोटा मदरसा हो या आलम इस्लाम का मरकज दारुल उलूम देवबंद ही क्यों ना हो, सबको एक सफ में खड़ा करके दुश्मनों के हमले बराबर हो रहे हैं। और दुश्मन दो किस्म का काम कर रहा है मदारिस के खिलाफ में। तवज्जो चाहता हूं, दुश्मन दो किस्म का काम कर रहा है मदारिस अरबिया के खिलाफ में। एक मदरसों के खिलाफ गलत प्रोपगंडा कर रहा है। मदरसों की निस्बत गलत बातों को जोड़कर खुद मुसलमानों के जहनों को भी खराब करने की नाकाम कोशिश कर रहा है और गैर मुस्लिमों के दिमाग को भी खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरफा प्लान है दुश्मन का। और दूसरा काम दुश्मन का क्या है? डायरेक्ट मदारिस अरबिया को बदलने या डायरेक्ट मदारिस अरबिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। मैं और ज़रा वजाहत के साथ करूँ आपके सामने बात, तो तीन किस्म का काम दुश्मन कर रहा है। एक मदरसों के ख़िलाफ़ गलत प्रोपगंडा, दूसरा मदरसों को बदलने की नाकाम कोशिश, तीसरा मदरसों को बंद करने की कोशिश। और अल्लाह की ज़ात पर हर मुसलमान को भरोसा है
क्योंकि मदारिस अरबिया जो होते हैं मेरे प्यारो, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, हमारे दीन में दो मुक़द्दस मकामात होते हैं, एक मसाजिद और एक मदारिस, और इन दोनों की निस्बत दो आला ज़ातों के साथ जोड़ दी गई है। मसाजिद को अल्लाह के घर कहते हैं और मदारिस को रसूलुल्लाह के घर कहते हैं। और क़ियामत तक इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह कुल्ली तौर पर ना मसाजिद बंद होंगे, ना मसाजिद बदलेंगे, ना मसाजिद के ख़िलाफ़ कोई काम ना कामयाब होगा, और ना मदारिस बदलेंगे, ना मदारिस बंद होंगे, ना मदारिस के ख़िलाफ़ किसी की साजिश कामयाब होगी। क्योंकि एक है मसाजिद जो अल्लाह के घर है और दूसरे हैं मदारिस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर है। और मस्जिदों की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला से है, मदारिस अरबिया की निस्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो इंशाअल्लाह ताला दुश्मन ही नाकाम होगा और दुश्मन का प्लान नाकाम होगा। क़ियामत तक इंशाअल्लाह ताला मसाजिद भी महफूज रहेंगे, मदारिस भी महफूज रहेंगे। तीन किस्म की काम कर रहा है दुश्मन। एक गलत प्रोपगंडा कर रहा है, दूसरा बदलने की कोशिश कर रहा है, तीसरा बंद करने की कोशिश कर रहा है। और दुश्मन कौन और कहां ये मैं तय नहीं कर सकता। एक हो तो तय करूं, एक जगह का हो तो तय करूं, दो हो तो तय करूं, दो जगह के दुश्मन हो तो तय करूं। सारे आलम में ऐसे दुश्मन फैले हुए हैं और अक्सर मुमालिक मदारिस, उलमा, मसाजिद, इस्लाम और शरीयत के दुश्मन बन बैठे हैं। तो इसलिए मैं तय नहीं कर सकता कि दुश्मन कौन है और कहाँ है, लेकिन काम तो सबका मिला हुआ है। चाहे वो अंदर के दुश्मन हो, चाहे वो बाहर के दुश्मन हो, इन तीन कामों को अपने हाथ में लेकर वो मुकम्मल तौर से मैदान में उतर चुके हैं कि मदारिस को बदलो, मदारिस को ख़त्म करो, मदारिस के ख़िलाफ़ हर इंसान का दिमाग ख़राब करो, ताकि अंदर वाले भी मदारिस से दूर हो जाए, बाहर वाले भी मदारिस से दूर हो जाए, अंदर वाले भी हमारा साथ दे, बाहर वाले भी हमारा साथ दे। इस किस्म की कोशिश को अपने हाथ में लेकर दुश्मनान इस्लाम मैदान में उतर चुके हैं। अभी करीब में मुल्क का एक बहुत बड़ा स्टेट दुश्मनी में वो लीडर माना जाता है, इस्लाम दुश्मनी में, इंसानियत दुश्मनी में दुश्मनों का कैप्टन और दुश्मनों का अमीर और लीडर माना जाता है। वो अपनी रियासत में 1000 मदारिस को बदलने और बंद करने का तकरीबन फैसला कर चुका है। और ताज्जुब की बात यह है कि उसकी नज़र में अपने स्टेट के छोटे छोटे मदरसे ही नहीं, दारुल उलूम देवबंद भी निशाने में है। दारुल उलूम देवबंद भी निशाने में है। इसलिए मैंने आज का उन्वान मदारिस अरबिया की अहमियत और ज़रूरत और फजीलत और तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत का किया, ताकि लोगों को मालूम हो जाए, खुद हमारे अपने मुसलमान भाइयों को मालूम हो जाए मदारिस अरबिया इस्लाम और शरीयत में क्या हैसियत रखते हैं, मदारिस अरबिया की ज़रूरत क्या है, मदारिस अरबिया की अहमियत क्या है, मदारिस अरबिया की फजीलत क्या है। मुझे माफ़ फरमाएं,
यहाँ बैठे हुए हजरात से लेकर गायबीन तक और आइंदा सुनने वाले सामीईन तक मैं बड़े दर्द के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, दुश्मन तो है ही दुश्मन, जिससे हम क्या उम्मीद रखें। दुश्मन तो है ही दुश्मन, दोस्ती की दूर दूर तक उसके अंदर हमने खुशबू को महसूस तक नहीं किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि खुद उम्मत मदारिस अरबिया की अहमियत से जाहिल और नावाकिफ है। खुद उम्मत मदारिस अरबिया की ज़रूरत से नावाकिफ है। खुद उम्मत मदारिस अरबिया की फजीलत से नावाकिफ है। खुद हमारे अपने अल्लाह को मानने वाले, रसूलुल्लाह को मानने वाले, उनकी हर ज़रूरत में इन्हीं मदारिस अरबिया के उलमा की ज़रूरत पड़ती है। वो खुद लोग मदारिस अरबिया की ज़रूरत, अहमियत और फजीलत से नावाकिफ ही नहीं, जाहिल है, जाहिल। नावाकिफ कहना ये बाअदब जुमला है और जाहिल कहना उससे उतरा हुआ जुमला है। मैं नावाकिफ नहीं कहता, मैं जाहिल कहता हूँ, जाहिल। उन लोगों के निगाहों में, हमारे अपने लोगों के निगाहों में कॉन्वेंटों की अहमियत है, प्राइमरीज की अहमियत है, स्कूल्स की अहमियत है, कॉलेजेस की अहमियत है, यूनिवर्सिटीज़ की अहमियत है। अगर नहीं है मकातिब अरबिया, मदारिस इस्लामिया की ना अहमियत है, ना उसकी ज़रूरत को वो महसूस करते हैं और ना उसकी फजीलत से वो लोग वाकिफ़ हैं। जानते हो मेरे प्यारों, आज तक शायद आप, मेरे इन साथियों से कहना चाहता हूँ, आज तक शायद आप ये जुमला नहीं सुने होंगे। अगर सुने हैं तो आपकी समाअत को ये आजिज़ सलाम करता है। मदारिस अरबिया, तवज्जो के साथ सुनना, मदारिस अरबिया इस उम्मत पर अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। मदारिस अरबिया इस उम्मत के लिए अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। और ये बात भी सुन ले, 1,24,000 या उससे ज़्यादा, या उससे ज़्यादा अलगर्ज मेरे आका आखिरी नबी खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन, मेरे नबी से पहले जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम व रुसुल अलैहिमुस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, किसी नबी की उम्मत में मदारिस का वो निज़ाम नहीं था जो निज़ाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में है। कह दो सुभान अल्लाह। न मूसा की उम्मत में मदारिस का वो निज़ाम, न ईसा की उम्मत में मदारिस का वो निज़ाम, न दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में मदारिस का वो निज़ाम, न ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत में मदारिस का वो निज़ाम, न यहया अलैहिस्सलाम की उम्मत में मदारिस का वो निज़ाम। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक बहुत बड़ी मिल्लत के बानी, हज़रत इब्राहीम की उम्मत में मदारिस का वो निज़ाम आपको नहीं मिलेगा। इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्मत में मदारिस का वो निज़ाम नहीं मिलेगा। किसी नबी की उम्मत में मदारिस अरबिया का जो इस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मदारिस अरबिया का, मकातिब इस्लामिया का निज़ाम है, किसी नबी की उम्मत में ऐसे मकातिब, ऐसे मदारिस का रब्बे काबा की कसम निज़ाम नहीं। अल्लाह ने इस उम्मत को जहाँ हज़ारों लाखों नेमतें, अनगिनत नेमतें अता फरमाए, वहाँ उन्हीं नेमतों में से एक नेमत मदारिस अरबिया भी है। अब एक सवाल होता है, क्या सवाल? मौलाना, किसी नबी की उम्मत में
प्यारे आका की उम्मत की तरह मकातिब अरबिया व मदारिस इस्लामिया का निज़ाम क्यों नहीं था? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या उनका दीन गलत था? क्या उनकी शरीयत गलत थी? क्या उनकी किताबें अल-इयाज़ बिल्लाह झूठी थी? क्या उनके सहीफे झूठे थे? नऊज़ बिल्लाह। नहीं प्यारो, हर नबी का दीन सच्चा, हर नबी की शरीयत सच्ची, जिन पर किताबें नाजिल हुई वो किताबें बरहक, जिन पर सहीफे नाजिल हुए वो सहीफे बरहक, बावजूद तमाम चीज़ें सही और सच्ची और बरहक होने के मदारिस अरबिया व मकातिब इस्लामिया का जो निज़ाम व इंतज़ाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, ऐसा निज़ाम किसी नबी की उम्मत में इसलिए नहीं था, किसी नबी का दीन क़ियामत तक चलना नहीं था, किसी नबी की शरीयत क़ियामत तक चलना नहीं था, किसी नबी की किताब क़ियामत तक पढ़ना नहीं था, किसी नबी का सहीफ़ा क़ियामत तक पढ़ना नहीं था। चलना था तो मेरे आका का दीन क़ियामत तक चलना था, चलनी थी तो मेरे आका की शरीयत क़ियामत तक चलनी थी, पढ़नी थी तो मेरे आका पर नाजिल होने वाली किताब कुरान पाक क़ियामत तक पढ़नी थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इबादतों की हिफाजत के लिए मेरे भाइयों, नौजवानों, ये जुमला याद रखना, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, आपके दामन को थाम कर मैं दुश्मनाने इस्लाम तक इन अल्फाजों को, इन जुमलों को, इन बातों को पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादतों की हिफाजत के लिए मसाजिद का इंतज़ाम किया, शरीयत की हिफाजत के लिए मदारिस का इंतज़ाम किया। इबादतों के हिफाजत के लिए मदारिस का इंतज़ाम किया, शरीयत की हिफाजत के लिए मदारिस का इंतज़ाम किया। क्योंकि मस्जिद को आकर नमाज पढ़कर जाने वालों में इबादत नज़र आती है, मदरसे को आकर पढ़कर जाने वाले के अंदर इल्म नज़र आता है, कुरान नज़र आता है, हदीस नज़र आती है, फ़िक़ह नज़र आता है। क़ियामत तक अल्लाह तबारक व तआला को इस दीन की हिफाजत करना था, शरीयत की हिफाजत करना था, कुरान की हिफाजत। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम, शरीयत, कुरान, इन तमाम की हिफाजत के लिए मदारिस अरबिया का निज़ाम, वो भी सादा सीधा निज़ाम नहीं, एक मजबूत निज़ाम 1400 साल से लेकर बराबर कायम है। 1400 साल, 1500 साल, 2000 साल, 3000 साल पुराने मज़ाहिब भी मौजूद हैं, पुराने रिलीजन भी मौजूद हैं। चैलेंज नहीं, दिल तोड़ना मकसद और मकसूद नहीं, सवाल और जवाब है, मुज़ाकरा है, मालूमात और इल्म का सवाल है कि कोई मज़हब वाला ये दावा करता है हमारा मज़हब 2000 साल पुराना, कोई मज़हब वाला ये दावा करता है हमारा मज़हब 5000 साल पुराना, कोई मज़हब वाला ये दावा करता है हमारा मज़हब 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पुराना है। उन तमाम मज़ाहिब से ये आज सवाल करता है कि तुम्हारे मज़ाहिब में, तुम्हारे मज़ाहिब के अहकामात, तुम्हारे मज़ाहिब के मसाइल, करने और ना करने की बातों का निज़ाम कैसा चला ये बताओ। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए और आका पर अल्लाह की किताब नाजिल हुई, 1450 साल का अरसा गुजर गया। 1450 साल से लेकर अब तक
अल्हम्दुलिल्लाह सुफ़ा से लेकर दारुल उलूम देवबंद तक, दारुल उलूम देवबंद से लेकर हमारे गोरी पालिये के छोटे से छोटे मदरसे और उमर फारूक के मकतब तक का अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम बराबर सलामत है। और भी एक जुमला कहता हूँ, दिल के कानों से सुनो, दिमाग में महफूज करो। हमारे मदरसे मस्जिदों में जो निज़ाम तालीम है, मकातिब का जो निज़ाम तालीम है, मदारिस का जो निज़ाम तालीम है, सालों के बदलने से नहीं बदला, सदियों के बदलने से नहीं बदला। मैं चैलेंज के साथ सीना ठोक कर उंगली का इशारा करके कहना चाहता हूँ, मस्जिद उमर फारूक में बालाई हिस्से में फर्स्ट फ्लोर में मकतब जो चलता है, इस मकतब की तालीम का वही निज़ाम है जो पैगंबर के ज़माने में सुफ़ा में पैगंबर सहाबा को जो पढ़ाते थे, वही निज़ाम था। मजबूत निज़ाम, मजबूत। दीन की हिफाजत करना मकसूद है मदारिस से। मदरसे अल्लाह के रसूल के घर हैं। आज खुद उम्मत जानती नहीं, उम्मत पहचानती नहीं, वाकिफ नहीं उम्मत के अफराद। पैगंबर मस्जिद नबवी को तामीर किया और मस्जिद के अंदर ही मदरसे का निज़ाम भी शुरू किया। उस मदरसे का नाम सुफ़ा था। आज भी वो चबूतरा मस्जिद नबवी में मौजूद है, जहां मेरे आका बैठकर हजरात सहाबा किराम को दीन का इल्म देते थे। आज भी वो चबूतरा मौजूद है। बड़े बड़े अकाबिर उलमाए दीन जब मदीना हाजिरी देते हैं, अपने इल्म को मजबूत करने के लिए, निस्बत को जोड़ने के लिए सुफ़ा के चबूतरे में जगह मिलती है। पढ़ने पढ़ाने का एक माहौल बनाकर वो निस्बतें लेकर आते हैं, क्योंकि फ्यूज़ व बरक़ात है, वहां पर फ्यूज़ व बरक़ात है। खालिस दीन की तालीम मदारिस अरबिया में 1450 साल से ये मदारिस अरबिया इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, शरीयत का काम कर रहे हैं, कुरान की हिफाजत का काम कर रहे हैं, अहादीस की हिफाजत का काम कर रहे हैं। हजरात आइम्मा के फ़िक़ा, इज्तिहाद, इस्तिदलाल, इस्तिंबात और मसाइल की बराबर हिफाजत कर रहे हैं। वो भी 1 साल पहले की बात नहीं, 50 साल पहले की बात नहीं, 1000 साल पहले की बात नहीं, 1450 साल से ये मदारिस अरबिया बराबर अपने काम में लगे हैं, अपने काम में लगे। अगर ऐसा ही निज़ाम किसी और मज़ाहिब में होता तो उनके मज़हब की किताबें भी सलामत होती। ऐसा निज़ाम किसी और मज़हब में होता, उनके मज़हब की बातें सलामत होती। वो 500 साल पहले का रिकॉर्ड पेश करते, 1000 साल पहले का रिकॉर्ड पेश करते, 1500 साल पहले का रिकॉर्ड पेश करते। असल में अक्सर कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला अपने हाथ में रखे हैं। कायनात के निज़ाम को 1 करोड़ हिस्से अगर करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला 1 हिस्से का थोड़ा इख्तियार इंसानों को दिया है। तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं। अल्लाह तबारक व ताला को किसी दीन और मज़हब को चलाना नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी और रज़ा इस्लाम को चलाना है। अल्लाह की मर्ज़ी और रज़ा शरीयत को चलाना है। अल्लाह की मर्ज़ी और रज़ा तौरात और ज़बूर और इंजील की हिफाजत नहीं, कुरान की हिफाजत है। अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे नबी को
शरीयत अता फरमाया, कुरान अता फरमाया, साथ में ये निज़ाम भी अता फरमाया। ऐ मोहम्मद, एक तरफ इबादत की हिफाजत का निज़ाम उम्मत को बताओ, दूसरी तरफ शरीयत की हिफाजत का निज़ाम उम्मत को बताओ। पैगंबर ने दोनों इंतज़ामात उम्मत को बता कर गए, बराबर वो निज़ाम चलता रहा और आज तक भी बाकी है और इसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला बाकी रहेगा। और अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत देखो, मेरे नबी की निस्बत देखो, मदरसों की करामत देखो। ये जो मदारिस है ना, खालिस अल्लाह के भरोसे पर चलती है, खालिस अल्लाह के भरोसे पर चलते हैं, न किसी मालदार के ऊपर भरोसा, न किसी हुकूमत पर भरोसा, खालिस अल्लाह के ऊपर भरोसा। ये मदरसों की करामत, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है सारे आलम इस्लाम में। हाँ, जजीरतुल अरब, सऊदी अरब में कुछ मदरसे हुकूमत के अंडर में चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25 की बात अपनी तरफ, लेकिन सारे आलम इस्लाम में मदारिस अरबिया मुकम्मल अल्लाह के ऊपर भरोसा करके चलते हैं। मैं ख़ास तौर पर हमारे मुल्क की बात करूं, क्योंकि सारी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उसमें आधे से ज़्यादा मुसलमान हमारे मुल्क, पड़ोसी मुल्क और इस तरफ रहने वाले 2-3 ममालिक के अंदर पाए जाते हैं। मैं नाम ले लूँ तो बचा, ना लूँ तो तब भी आप पहचान लेंगे। हमारा मुल्क हो या पड़ोसी मुल्क हो या और पड़ोसी मुल्क हो, सबसे ज़्यादा आलम इस्लाम के मदारिस इन्हीं ममालिक में चलते हैं। और इन मुल्कों के मदारिस हुकूमत के मातहत नहीं चलते, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके चलते हैं। इशारा समझे मेरे? इन ममालिक के मदारिस हुकूमतों पर भरोसा करके नहीं चलते, अल्लाह के ऊपर भरोसा। अल्लाह तबारक व तआला बराबर चला रहा है इन मदारिस अरबिया को। और मैंने हजारों जलसों में कह दिया, आज तक एक मदरसा ऐसा नहीं बता सकते कि जिस मदरसे में पैसा ना होने की वजह से मदरसा बंद हुआ हो। एक मदरसा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अदर मुल्क, बाहर के मुल्कों की बात छोड़ो, मैं मेरे मुल्क की फिक्र करूं, मेरे महान भारत की फिक्र करूं, मेरे मुल्क के अंदर होने वाले इंतशार की बात करूं, अमन की बात करूं। मेरे अपने मुल्क के अंदर लाखों मदारिस हैं। इन मदरसों में कुछ खुले और कुछ बंद भी हो गए। एक मदरसा ऐसा नहीं बता सकते जो मदरसा पैसे ना होने की वजह से चल ना सका। मेरे असातिज़ा बाहयात हैं, उनके असातिज़ा बाहतायात हैं, हमारे अकाबिर बाहयात हैं, बड़े बड़े जिम्मेदारान उलमा बाहयात हैं, जो सिर्फ मुल्क के रियासतों का दौरा नहीं करते बल्कि सारी दुनिया का दौरा करते रहते हैं। आज इसकी बात पर अगर भरोसा नहीं है, आप पूछ लें बड़े बड़े अकाबिर और असातिज़ा किराम से कि आज तक एक मदरसा नहीं बता सकते जो मदरसा पैसे न होने की वजह से चल न सका और बंद कर दिया गया। रब्बे काबा की कसम, एक मदरसा नहीं बता सकते। हाँ, कुछ मदरसे बंद तो ज़रूर हुए हैं, उसकी वजह पैसा ना होना नहीं बल्कि उसकी वजह तलबा ना होना, बच्चे ना होना। और बच्चे ना होकर मदरसे ही बंद नहीं हुए, स्कूल्स भी बंद हुए, कॉलेजेस बंद हुए। ये कोई ऐब नहीं। बच्चे न होने की वजह से
मदारिस अरबिया का बंद हो जाना या किसी मकतब का बंद हो जाना ये कोई ख़ास बात नहीं। इस किस्म की बातें तो आपको आश्रमों में मिलेंगे, इस किस्म की बातें तो आपको कॉन्वेंटों में मिलेंगे, इस किस्म की बातें आपको कॉलेजेस में मिलेंगे, इस किस्म की बातें आपको यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे। ये कोई अजीब बात नहीं, लेकिन कमाल ये है बजट ना हो, स्कूल नहीं चलती, पैसा ना हो, कॉलेज नहीं चलता, पैसा ना हो, यूनिवर्सिटियाँ नहीं चलती, लेकिन रमज़ानुल मुबारक से पहले शाबान का महीना आता है। शाबान की 15 तारीख को मदारिस के छुट्टियां शुरू होती है इम्तिहान और नताइज के बाद। जाओ प्यारो तहक़ीक़ करो, जाओ प्यारो तहक़ीक़ करो। शाबान का जो महीना होता है वो मदारिस अरबिया के सब्र का महीना होता है। इबादत में रमज़ान का महीना पूरी उम्मत के लिए सब्र का महीना होता है, लेकिन शाबान का महीना, रजब का महीना मदारिस के असातिज़ा के लिए, मदारिस के फ़ंड के लिए सब्र का महीना होता है। अक्सर मदरसों का हाल बयान करता हूँ मैं, क्योंकि मदारिस से ताल्लुक़ है। शाबान के महीने में जब छुट्टी होती है, बाज़ मदरसों का हाल ये होता है फ़ंड पूरा हो जाता है, बाज़ मदरसों का हाल ये होता है 2-3 महीनों का कर्ज मदरसों के खानों पर होता है। रमज़ानुल मुबारक पर अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा करके छुट्टियों के बाद मदारिस के मोहतमीम साहब, मदारिस के असातिज़ा, मदारिस के हिफाजत के लिए बाहर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला निज़ाम और इंतज़ाम करता है। हमेशा मदरसे जो चलते हैं ज़रूरत के बक़दर चलते हैं, स्टॉक नहीं। इल्ला ये कि कोई 1-2 मदरसे में, किसी मदरसे में स्टॉक हो तो हो, 1000 में 1-2 का हिसाब नहीं होता। हमारे मदारिस में 1000 में 1-2 का जो दर्जा होता है उसे इस्तिस्ना कहते हैं। 1000 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से 1-2 आदमी ऐसे वैसे हो गए तो पूरे मजमे पर हुक्म नहीं लगा सकते। वैसे हज़ारों मदरसों में 1-2 मदरसों में स्टॉक हो सकता है, वरना अक्सर मदारिस बक़द्र ज़रूरत चलते हैं और कभी खर्च पर चलते हैं, लेकिन चलते हैं तो अल्लाह के भरोसे पर चलते हैं। कभी किसी हुकूमत से आज तक मदारिस अरबिया ने बजट नहीं पूछा, कभी किसी मदरसे ने रियासतों से बजट नहीं पूछा, कभी किसी मदरसे ने मुल्क के पार्लियामेंट से बजट नहीं पूछा, क्योंकि मदरसे इंसानों के भरोसे पर नहीं, अल्लाह के भरोसे पर चलाए जाते हैं। और अल्लाह ताला चलाते भी हैं, अल्लाह चलाते भी हैं। जाओ मदरसे 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 चीखते हैं ना, जाओ जाकर किसी मदरसे में पूछो किसी बच्चे को आज नाश्ता मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला अगर जवाब आ जाए, आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार होंगे। किसी मदरसे में जाकर पूछो दोपहर का खाना मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला अगर जवाब आ जाए, आप जो बोले करने के लिए तैयार होंगे। किसी मदरसे में रात के खाने का सवाल करो, अगर बच्चा कह दे कि हमको इतना देते हैं कि पेट तक नहीं भरता, अगर ये जवाब आ जाए, आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूं। मैं तो यहां तक कहता हूं, घर के अंदर इस दौर में जवायां को उतना तोलते नहीं जितना मदरसों में तलबा को तोला जा रहा है। जैसा जैसा ज़माना आगे बढ़ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उस ज़माने के मिजाज के मुताबिक मदारिस अरबिया के तलबा के खाने पीने का इंतज़ाम और रहने सहने का इंतज़ाम कर रहे हैं। हमारा बचपन जब हम लोग मदरसे में पढ़ते थे,
उस ज़माने का मिजाज अलग था और हम लोग हफ्ते में 1 या 2 मरतबा घर में भी गोश्त खाते थे, वही 1 या 2 मरतबा मदरसे में भी गोश्त मिल जाता था। हफ्ते में 1 मरतबा अंडा मिलता था घर में, तो मदरसे में भी 1 मरतबा अंडा मिलता था। फिर हमारे असातिज़ा मदरसे में पढ़ते थे, उनको हफ्ते में 1 मरतबा घर में गोश्त मिलता था, वही हफ्ते में 1 मरतबा मदरसे में गोश्त मिल जाता था। हफ्ते में 1 मरतबा अंडा मिलता था उनको, वही 1 मरतबा मदरसे में अंडा मिल जाता था। उससे पहले हमारे अकाबिर का जो दौर गुजरा है, उस दौर में मुमकिन है कि 15 दिन में 1 मरतबा घर में गोश्त मिलता था और मदरसे में भी 15 दिन में 1 मरतबा गोश्त का इंतज़ाम, 15 दिन में 1 मरतबा अंडा, 15 दिन में 1 मरतबा मदरसे में अंडा, और सब्जियां घर में मिलती थी, सब्जियों का इंतज़ाम होता था। अब यह दौर ऐसा है कि रोज़ाना गोश्त खाने का दौर है। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में रोज़ाना गोश्त का इंतज़ाम है। अंडे तो इतने हैं मदरसे में, इतने हैं मदरसे में, अंडे इतने हैं, पता नहीं कि अब तो मुर्गियां भी अनलिमिटेड दे रही है। मछलियां, तीतर, एक ज़माने में मदारिस अरबिया में मोटा चावल पकता था, घरों में भी मोटा चावल पकता था। अब बारीक चावल पक रहा है, तो घरों में, तो मदरसों में भी बारीक चावल पक रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामला से मदारिस अरबिया का निज़ाम चला रहे हैं, और मदरसा चलाने वाले भी पूरा अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करके मदरसे चलाते हैं, किसी और पर भरोसा नहीं। इसीलिए आज तक मदरसों का निज़ाम किसी को समझ में नहीं आया। शायद आपके सामने कहा कि नहीं कहा, बाहर कहा, फिर एक मरतबा कह देता हूं, क्योंकि मुझे आगे बहुत बढ़ना है। मदारिस की अहमियत और ज़रूरत और फजीलत बताते हुए दुश्मनों का जवाब देने के लिए बैठा हूं मैं। निज़ाम एक दूसरे को समझ में उस वक्त आता है जब दोनों का निज़ाम इंसानों के हाथ में हो। किसी एक का निज़ाम अगर अल्लाह के हाथ में हो तो वो निज़ाम खुदा की कसम किसी को समझ में नहीं आएगा। स्कूलों का निज़ाम इंसानों के हाथ में है, समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग। कॉलेजों का निज़ाम इंसानों के हाथ में है, समझ में आ रहा है। यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम समझ में आ रहा है, इंसानों के हाथ में है, मदरसों का निज़ाम नहीं। खुदा की कसम मदरसों का निज़ाम नहीं। एक शक्ल है, ये कोई ज़कात दे रहा है, कोई सदका दे रहा है, कोई अतिया दे रहा है। पूरे मदरसों की रसीदें अगर तहकीक करके देखेंगे, एक तरफ खर्च को रखेंगे और एक तरफ आमदनी को रखेंगे, आमदनी 60 होती है, खर्च ज़्यादा होता है। समझ में नहीं आता, जितना आता उसके लेवल पर खर्च हो या उसके अंदर खर्च हो, जितना आता है उसके बाहर खर्च हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ अंदर वाले भी, कुछ बाहर वाले भी समझ में नहीं आती बात तो फौरन इल्ज़ाम लगा देते बाहर से आता है पैसा। क्या नोटा डॉलरा उड़को आ रही क्या? ये डॉलरा, ये रियाला, लव लेटर क्या कबूतरा के पावा में बंद डालने के वास्ते? सऊदी के हमारे मुसलमान भाई मदारिस अरबिया को पैसा बैंक के थ्रू नहीं, कबूतरों के पैरों के थ्रू भेज रहे हैं। क्या बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। साफ कह दो ना, समझ में नहीं आ रहा है। साफ कह दो कि समझ में नहीं आ रहा है।
मनी लॉन्ड्रिंग बोलकर बोलते हैं, वही तो बोलते हैं बाहर से पैसे जो आते हैं उसे क्या बोलते हैं? मनी ट्रांसफर क्या की बोलते हैं, बाहर से आता है। पहले बाहर से आने वाले पैसों को लाक डाले। क्यों लाक डाले? मदरसे बंद करने का एक तरीका इख्तियार किए। और उन बेवकूफ़ों के जहन में ये बात आ गई कि अंदर एक तो मुसलमान कम है और मुसलमानों की माली हालत भी बहुत कमज़ोर है, और जिनके पास माल है उनके पास दिल नहीं है। तुम क्या समझते हो? मैं 2-4 जुमा पहले एक बात अर्ज किया था, हम हमारी हालतों को उतना नहीं जानते जितना दुश्मन हमारी हालतों को जानता है। टीमें ग्रुप बनाकर हमारी हालतों की तहकीक पर करोड़ों रुपए लगाकर पीछे डाल दिए। इनके मस्जिदें कैसे चलते हैं तहकीक करो, इनके मस्जिदों में क्या क्या बयान होता है तहकीक करो। मुझे माफ़ फरमाओ मेरे नौजवानों, और मेरी बात पर यकीन करो, तुम उतने गौर से मसाजिद के जुमे नहीं सुनते जितना कि भेजे गए अफराद बैठकर बराबर गौर से उलमा के बयान सुनते हैं। किस सेकंड में मौलाना ने कौन सा जुमला कहा तुम्हें याद नहीं, जिनको भेजा गया वो नोट कर रहा है। मसाजिद को भेजे जा रहे हैं, मदारिस को भेजे जा रहे हैं, तहकीक करो। और इस ज़माने में मुसलमान की शक्ल इख्तियार करना बहुत आसान काम है। नौजवानों, तुम्हें झिंझोड़ रहा हूं मैं, तुमको एहसास दिला रहा हूं मैं। ये जुमला सुनते ही मारे शर्म के तुमको पानी आनी चाहिए। इस जमाने में मुसलमानों की शबाहत इख्तियार करना कोई मुश्किल काम नहीं। बायजीद बुस्तामी की मजलिस में एक गैर मुस्लिम दाखिल होता है, बायजीद पहचान लेते हैं, और पादरी की मजलिस में बायजीद दाखिल होते हैं, पूरे ईसाई पहचान लेते हैं। उस जमाने में अपने अपने मजहब की पहचान अलग अलग थी, लोग अपने अपने मजहब की पहचान कभी छोड़ते नहीं थे। इस जमाने में हर कोई अपने मजहब की पहचान को छोड़ दिया है, और मुझे किसी और मजहब के बारे में बात करना नहीं है, मुझे इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बात करना है। ऐ नौजवानों, तुम्हारे अंदर का ज़मीर को मैं झिंझोड़ रहा हूँ। इस ज़माने में मुसलमानों की पहचान इख्तियार करना कोई मुश्किल नहीं है। 5 रुपए की टोपी पहन लो, सारी दुनिया मुसलमान समझेगी। क्योंकि गैर के चेहरे में भी दाढ़ी नहीं, अपने के चेहरे में भी दाढ़ी नहीं। गैर का जैसा लिबास, अपने का भी वैसा ही लिबास। मैं इस जुमा की मजलिस में मैं उठाकर नौजवानों को बता सकता हूं। मैं तकरीर नहीं, मैं तुमसे गुफ्तगू करता हूं, मैं बात करता हूं मैं तुम्हारे से। ऐसी टोपियां पहनकर, ऐसे लिबास पहनकर आकर बैठ जाते हैं और तहकीक करते हैं। तहकीक करने वाले करें, और उसके बाद साफ साफ ये कह दिया कि इन मदरसों को बाहर से पैसा आता है, इन मदरसों को बाहर से पैसा आता है। तो अब मदरसों को बंद करने के लिए दुश्मनों ने क्या किया कि बाहर से पैसे आने को रोक लगाया, रोक। मनी ट्रांसफर के उसूल बदले।
इन बेवकूफ़ों को, अहमकों को, दिमागों को क्या लगा मालूम नहीं, बाहर से खतरा आता है रोक दिए, अंदर से बाहर समंदर जा रहा है, इसकी किसी को फिक्र नहीं। हमारे मुल्क का 70% पैसा स्विट्जरलैंड की बैंक में पड़ा और सड़ा हुआ है। काला धन निकालने की बकवास करने वाला अंकल अंदर को तो काला धन निकालने के नाम पर अच्छे अच्छे लोगों की दौलत को बर्बाद कर दिया। मैं उस अंकल से कहना चाहता हूं, अगर निकालने का शौक ही है तो फिर स्विट्जरलैंड का पैसा निकालो, मुल्क की गरीबी खत्म हो जाएगी। नहीं, मनी ट्रांसफर के नाम पर पैसे आने और जाने के कानून बदले। क्योंकि उनके जहन में बात आई, तवज्जो से सुनना, कि ये मदरसे अंदर के पैसों से नहीं चल रहे हैं। ज़कात से कैसे इतने बड़े बड़े मदरसे, इतना बड़ा दारुल उलूम देवबंद ज़कात से कैसे चलेगा? मज़ाहिर उलूम सहारनपुर ज़कात से कैसे चलेगा? मुल्क के हजारों मदरसे ज़कात से सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ज़कात कितनी है खुद मुसलमानों को नहीं मालूम, दुश्मनों को मालूम है। 2.5% पर ईयर। ₹2.5। और मुल्क में कितने मुसलमान दौलतमंद हैं, और जितने दौलतमंद ही क्या वो पूरे के पूरे ज़कात देते हैं? अरे मुंडी थी भी हलाओ रे बाबा। मुल्क में कितने परसेंट मुसलमान, मुसलमानों में कितने परसेंट मुसलमान मालदार हैं? मुहासबा करो। और जितने परसेंट मुसलमान हैं, शरीयत को सामने रखकर हिसाब लगाकर ज़कात देने वाले कितने परसेंट हैं? फिर जितनी ज़कात निकलती क्या पूरे का पूरा मदरसे को देते? अब मिसाल के तौर पर मेरे ऊपर एक 10,000 रुपये ज़कात मेरे ऊपर वाजिब हुई, कितनी निकलती बोलता नहीं। 10,000 रुपये अगर मेरे ऊपर ज़कात वाजिब हो गई तो क्या मैं पूरे 10 के 10,000 रुपये मदरसे को देता हूँ? मदरसे मैं भी चलाता हूँ, मैं भी चंदे के लिए निकलता हूँ। तो जब चंदे के लिए मालदारों के पास जाता हूँ तो कहते नहीं हज़रत, इस साल कलेरी भान की शादी थी, उनको दे डालिया हज़रत। हमारे काला बीमार थे, उनको दे डालिया हज़रत। हमारे मामू का ऑपरेशन था, उनको दे डालिया। खानदानों में, कबीलों में बात बात को एक 500 रुपये मदरसे को देते। उन्वान समझ में आ रहा है? मैं तुमना नहीं बोल रहा हूं आज, उनको। बेटी मैं तुझे बोल तू भाऊ, तू सुन। भाऊ का गुस्सा सास बेटी पर उतारती, कहते हंकी मार को। तुझे गाली दे सका दे तो असल में उसे। तुम्हें भी समझो, ये हिसाब किताब समझ से बाहर। मुसलमान कितने परसेंट हैं, उसमें कितने परसेंट मुसलमान मालदार हैं? मालदारों में से जो मालदार ज़कात निकालते हैं वो कितने परसेंट ज़कात निकालते हैं? अब जब निकालते हैं क्या पूरे का पूरा पैसा मदरसे को देते हैं? और क्या पूरे मुल्क में एक ही मदरसा है? 2 ही मदरसे हैं? 10 मदरसे हैं? 20 मदरसे हैं? अल्लाह तबारक व ताला का करम है कि हज़ारों मदारिस हमारे मुल्क में थे, हैं, इंशाअल्लाह इसके बाद भी खुलेंगे। अब आकर देखे
किसी मदरसे में 10,000 बच्चे, किसी मदरसे में 5,000 बच्चे, किसी मदरसे में 2,000 बच्चे, किसी मदरसे में 1,000 बच्चे, किसी मदरसे में 500 बच्चे, किसी मदरसे में 250 बच्चे, किसी मदरसे में 100 बच्चे, किसी मदरसे में 50। जिसका जो मिजाज और ताकत है, माहौल की जितनी ज़रूरत है, बराबर खिदमत में लगे हुए हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, और एक बात बताऊं, और एक बात तवज्जो से सुनना, कि एक तो बाहर से आने वाले पैसों का ये हाल है, दूसरा अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, 98 या 95% बच्चे विदाउट फीस के पढ़ते हैं। अब तो हाल ऐसा है, फीस पर सख्ती करे तो बच्चा को निकाल ले रही। खाने पीने के मदरसे पर फीस तो दूर की बात, मकातिब जो मगरिब से इशा तक 1 घंटा और उसकी फीस 50 रुपये, कट कर दो अब्दुल वाहिद, ये हमारे अपने शर्म की बात है। दुश्मन न सुने, वो 50 रुपये भी देने के लिए 100 रुपये का खून निकल जाता है। हजरत मंगा भेजे, ये महीने की फीस आई नहीं, बात जुलाई की, आज 20 पर 6 तारीख हो गए, 1 तारीख की फीस 20 पर 6 तारीख तक तू दिया नहीं, जा अम्मी से पूछ को लेकर आ, नहीं तो सबा को जमाता नहीं। बच्चा जाकर वही रोना जो हजरत रोए थे सुनाता है, अम्मी तो अल्लाह की पनाह की रे, वो हजरत मर जा रही सो। स्कूल में बोले क्या की रे, वो हेडमास्टर मर जा रही सो, टीचर मर जा रहा सो। वहां 500 1000 देने पर आजिज़ी व इनकिसारी, यहां 50 रुपए देने पर फिरौन बोलता है। 90 to 95% बच्चे निज़ाम खुदा कैसे चला रहा है वो बता रहा हूं मैं आपको। उन्वान से मत हटो, उन्वान से मत हटो। मैंने जो मसाला तैयार किया है उसके अभी 2 पैराग्राफ नहीं पेश किया हूं मैं, 2 पैराग्राफ पेश नहीं किया हूं मैं। इंशाअल्लाह ताला और भी आगे बोलता रहूँगा। अल्लाह ताला हमारे औकात में बरकत अता फरमाए। स्कूलों का निज़ाम इंसानों के हाथ में, कॉलेजों का निज़ाम इंसानों के हाथ में, यूनिवर्सिटियों का निज़ाम इंसानों के हाथ में, मदारिस का निज़ाम सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, मदरसे के मुहतमिन के हाथ में भी नहीं। अंदर पढ़ने वाले बच्चे भी कितना देते हैं? नहीं देते। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मदरसा बताओ जिस मदरसे की एडमिशन फीस 50,000 रुपये है। अरे मुंडी थी भी हलाओ रे बाबा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक मदरसा बताओ जिस मदरसे का एडमिशन फीस 1 लाख रुपये हो। ईमान है नहीं कुरान पर, बुखारी पर ईमान है नहीं है, हदीस पर ईमान है नहीं है। और दुनिया के हमारे आस्था और हकीकत और अकीदत में सबसे बड़ी डिग्री कुरान की है। और इस डिग्री को पाने के लिए हिफ्ज़ की डिग्री अगर पाना है 3 साल का अरसा लगता है, मौलवी कोर्स की डिग्री अगर पाना है 8 साल का अरसा लगता है, 7 साल का अरसा लगता है, 9 साल का अरसा लगता है। और इफ्ता अगर करना है 2 साल पढ़ना पड़ेगा। और भी कोर्स होते हैं 1 साल के, 2 साल के। इन तमाम कोर्सों में कोई कोर्स बताओ जिसकी फीस 2 करोड़ रुपये हो। इंसान की हिफाजत का इल्म अगर हासिल करना है 5 करोड़ से कम नहीं है फीस। डॉक्टरी का मतलब क्या है? इंसान की हिफाजत करना। इंसान की हिफाजत करने की फीस
5 करोड़ 3 करोड़ रुपए चलती है, तो फिर ईमान की हिफाजत का फीस क्या होगी? हाँ? अगर 5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ फीस रख देंगे, क्या होगा? बाहर से पैसा आता है, मनी ट्रांसफर बंद करो। मैंने तो कई जलसों में कह दिया, सऊदी, बहरीन, कतर, ओमान, दुबई, शारजा, कुवैत, यहाँ वाले हिंदुस्तान के मदरसे नहीं चलाते। उनके ख्वाहिशात इतने भरे पड़े हैं, हमें दिए तो वो लेंगे। उनके ख्वाहिशात, वो लगा फुटबॉल चलाते, कैसीनो चलाते, अजीब मेंटालिटी है। वहां के कुछ लोगों को जाकर कहते हैं कि भाई मस्जिद बनो तो जरूर मस्जिद बन देते हैं, मदरसा बनो तो सोचते हैं। ला ला ला, वो मदरसे चलाते। उनके ख्वाहिशात इतने भरे पड़े हैं कि उनके ख्वाहिशात पूरे करने के लिए उनकी दौलत उनको कम पड़ रही है। वो दौर सखावत अरब का खत्म हो गया, वो दौर हमदर्दी अरब की खत्म हो गई, वो दौर फिक्र अरब का खत्म हो गया। वो दौर अबू बकर, वो दौर उमर, वो दौर उस्मान, वो दौर अली, सब खत्म हो गया। यहाँ तो मुसलमानों पर कुछ गैर मुस्लिम जुल्म करते हैं, कुछ ये लफ्ज़, यहाँ पर तो मुसलमानों पर कुछ गैर मुस्लिम जुल्म करते हैं, वहाँ पर मुसलमानों पर मुसलमान जुल्म करता है। हलाकुल अरब, प्यारे आका ने फरमाया क़यामत की अलामतों में से एक अलामत अरब हलाक होगा। इस्लाम में टैक्स नहीं है, आज अरब टैक्स ले रहा है। कफालत पर पैसा इस्लाम में रिश्वत है। अरब का हर कफील हमारे मुल्क के मजदूरों से पैसा ले रहा है। मैं बताऊं, अब अरब में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो अपने वक्त पर वापस नहीं आ सकते और वहां वो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। यहाँ के लोग उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे भेज रहे हैं। वो दौर चला गया, अरब में जाकर कपड़े सीने वाला मुल्क का करोड़पति, अरब में जाकर गाड़ी चलाने वाला मुल्क का लखपति, कोई काम आला से आला करने वाला अपनी जगह पर घटिया से घटिया काम करने वाला, अरब के तमाम ममालिक में किसी भी मुल्क में बाथरूम धोने वाला भी यहाँ का लखपति। अब वो नहीं, अब अरब का वहाँ मैनेजर भी यहाँ अगर अपनी बीवी बच्चों को खुश कर लिया तो वो समझता मैं अरब को जाकर कामयाब हो गया। मेरी एक तहकीक चल रही है, मैंने किसी से पूछा नहीं, एक साहब से मैंने सुना, मोहम्मद बिन सलमान जो है इस वक्त अरब का बादशाह, वली अहद, नायब,
उसका खून तो इस्लाम का है लेकिन दूध यहूदियत का है। और कहने वालों ने मुझे बड़ी जमानत के साथ कहा है, मुझे 1 हफ्ता वक्त दो, आइंदा जुमे तक मैं तहकीक करके प्रूफ भी पेश कर दूंगा। इसीलिए मैंने पूरे शक के साथ ये बात कह रहा हूं। और उसकी पूरी मेंटालिटी, दूध और खून में टकराव जब आता है तो कभी दूध गालिब आ जाता है, कभी खून गालिब आ जाता है। मोहम्मद बिन सलमान पर खून नहीं, दूध गालिब है। खुद उनके ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनकी दौलत उनको कम होती जा रही है। इससे ज्यादा क्या कहूं। मक्कतुल मुकर्रमा में मस्जिद हराम काबतुल्लाह के तरफ रहने वाली मस्जिद काबे को बताकर वो तिजारत कर रहे हैं। मेरे आका की मस्जिद और रोज़े अक़दस को मौजू बनाकर वो बिजनेस कर रहे हैं। वरना हज के लिए 4.5-5 लाख रुपए का खर्च एक हंसी है, हंसी। उम्रे के लिए 1 लाख रुपए का खर्च एक मजाक है, मजाक। लेकिन ये दर्द का इजहार करे कौन, ये आवाज उठाए कौन। इस लाइन का हर फर्द जुमले तो खिदमत के अदा करता है लेकिन अंदर उसके बिजनेस है, बिजनेस। हाजिया की खिदमत, हाजिया की खिदमत। झूठ मत बोल, कुत्ते से लंबी जुबान हो जाएगी। हाजियों की अगर खिदमत है तो फिर फार्म के 300 रुपए वापस करना हिंदुस्तान हज कमेटी पर वाजिब है। क्या समझे। पुम्बा कुजा कुजा नहम हमातन दाग दाग शुद्ध। कौन से मर्ज का इलाज करे। क्या हरफन मौला है ये आजिज कि मैं हर मौजू को अपने गले का हार बनाकर अपने आप को हलाकत में डालता जाऊं। छोड़ो, जितनी ताकत है उतनी बोलती जाओ। हाजियों की खिदमत, हाजियों की खिदमत, हाजियों की खिदमत। खिदमत का लफ्ज ही ना लगाओ, खुदा की अदालत में बच जाओगे। वरना एक 10 रुपए के जीरक्स के पेपर पर 300 रुपए की कीमत, ये बिजनेस है कि खिदमत है। कुरान पे हाथ रख कर कहो, या उस माँ के पेट पे हाथ रखो जिस माँ के पेट में तुमने 9 महीने 10 महीने जिंदगी गुजारा है। या अपनी बीवी के निकाह का कसम खाकर कहो, मैं अल्लाह की कसम का हवाला नहीं दूंगा। झूठ में इतने डूब चुके हो कि तुम अल्लाह की कसम भी झूठी खाने के लिए इस वक्त तैयार हो। मेरी सच्ची आवाज के लिए कोई टोल गेट नहीं है। बाहर से मदारिस को पैसा आने पर यह बातें आ रही है तो कह रहा हूं। या अगर मेरी बात इल्जाम है तो फिर पूरा हिसाब पेश कर दो। एक लाख हाजी जाते इकाई 1 लाख हाजी जाते हैं। 2 लाख एप्लीकेशन खुराना साहब, 2 लाख हाजियां अपनी किस्मत आजमाते हैं। 2 लाख हाजियों के 300 रुपये हिसाब डाले तो 60 करोड़ रुपए कहाँ गए। एक पेपर के। सारी दुनिया के मुमालिक से लेकर अरब तक हज का बिजनेस कर रहा है, उम्रों का बिजनेस कर रहा है।
और ये आजिज ही की बात नहीं, मुल्क के हर सच्चे की आवाज है। ये कोई कुरान की बात नहीं कि मैं वापस जाने के लिए तैयार नहीं, ये कोई हदीस की बात नहीं कि मैं वापस होने के लिए तैयार नहीं। ये तो एक हालत है। अगर सच्चाई आपके पास है तो पेश कर दो, बात दूध का दूध पानी का पानी। आज जजीरतुल अरब काबे को दिखाकर बिजनेस कर रहा है, वो क्या खाक आलम के मदर से चलाएगा। आज जजीरतुल अरब और फरमा रवा इब्ने फरमा रवा वली अहद, पूरी कैबिनेट, पूरी मिनिस्ट्री, पूरी वहाँ की ग्रुप काबे को दिखाकर, रोज़े अक़दस को दिखाकर, मक्के को मौजू बनाकर, मदीने को मौजू बनाकर बिजनेस कर रहे हैं। वो क्या आलम इस्लाम की खिदमत करेंगे? ये आवाज़ काफ़ी है। अरब को आज भी अल्लाह ने वो ताकत दिया है क्योंकि अंबिया की सरजमीन है, मेरे आका के पैदा होने की जगह है, मेरे आका के हिजरत की जगह है। अरब वो जगह है जहाँ काबा है, अरब वो जगह है जहाँ मदीने मुनव्वरा है, सबसे ज़्यादा रुए ज़मीन में मलाइका के नाजिल होने की जगह है। अरब वो जगह है जहाँ कुरान नाजिल हुआ, अरब वो जगह है जहाँ शरीयत, जहाँ वो जगह है जहाँ अबू बकर पैदा हुए, उमर पैदा हुए। अल्लाह ताला आज भी अरब के अंदर वो ताकत दिया है। मैं अरब की ताकत का इनकार किसी सूरत में करने के लिए तैयार नहीं। अरब अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अरब के पास ताकत है। लेकिन अफसोस वो अपनी ताकत का फ़लस्तीन के हक़ में 9 महीने से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एक आवाज़ सलमान की या मोहम्मद बिन सलमान की काफ़ी है इसराइल को अपने बिल में झुकने के लिए। शहादतों पे शहादतें फ़लस्तीन में हो रही हैं। ये अपने ऐश में मुब्तला है, ये कौम की खिदमत करेंगे। ये अपने कौम की खिदमत करेंगे। ये तो मक्के और मदीने को मौजू बनाकर बिजनेस करते हैं, वरना 4-4.5 लाख रुपए हज की कीमत। तोबा 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 तोबा, हज को भी हंसी आ रही है। और भी अंदर वायरस है, निकालूं कि नक्को छोड़ो। जख्मों में अंदर और भी वायरस है अंदर। खिदमत करने के लिए हज कमेटी छोड़ना जरूरी नहीं। हाजियां तो करोड़पतिया साहब, उनकी खिदमत करना जरूरी नहीं। हाजियों की खिदमत से करोड़ों दर्जे ज्यादा सवाब बेवाओं की खिदमत है। फिर हज कमेटी का मेंबर बनने के लिए मरता क्यों? नहीं बोलिया नहीं बा। नॉट पॉइंट। कुरान ने हाजियों की खिदमत को सबसे ज्यादा सवाब समझने की मईन को कैंसिल किया। मुशरिकीन मक्का, मुनाफिकीन और काफिरीन हाजियों को पानी पिलाने को सबसे ज़्यादा सवाब समझ रहे थे, इसके लिए लड़ते थे। कुरान की आयत नाजिल हो गई, अजअल्तुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम। क्या तुम ये समझ बैठे हो हाजियों को पानी पिलाना बहुत बड़ी फजीलत है? फजीलत तो ज़रूर है, लेकिन ये इतनी बड़ी फजीलत नहीं है कि तमाम आमाल इसके सामने बेकार हो जाए। सब हज का सौदा कर रहे हैं, सब हज का सौदा कर रहे हैं। 4.5 लाख रुपए हज की कीमत। टिकट कितना साहब?
40 पर 5,000। चलो 70,000 रुपये रख लियो। फिर वहां का ट्रांसपोर्ट को एक 10,000 रुपये रख लियो। बोलो जरा, आधा हिसाब मेरा, आधा हिसाब तुम्हारा। 80,000 रुपये। अकामोडेशन को एक 30,000 रुपये रख लियो। 1-10। मिना अराफात मुजदलिफा की सफाई को 10,000 रुपये रख लियो। जोर से बोलो रे बा। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की सफाई को भी हमारा पैसा लग जाए, 10,000 रुपये रख लियो। 1-30। और दूसरे तमाम अखराजात को 70 रख लियो। क्या क्या किला को ठोसे तो 2 रख लियो। खाना हमारे हवाले कर डालो, नको हाजियां के हवाले कर डालो। 2 लाख रुपए में होने का हज 4.5-5 लाख गवर्नमेंट रेट बोलकर बोले तो इसे खिदमत बोलते कि बिजनेस बोलते हैं? अगर मैं गलत कहता हूं तो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं और किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। वो क्या देंगे? हाजियों से लूट रहे हो। अब ये तो हज कमेटी की बात हो गई। टूर की बात तो बाबा, टूर का हज तो डायरेक्ट जन्नतुल फिरदौस पहुंचाता सो। हज कमेटी में हज कबूल होता कि नहीं होता कि डाउट। टूर में तो ज़रूर कबूल होता। हकीकत तो जिब्राइल की गारंटी इनके हाथ में है। $10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 12 लाख रुपए जमजम टावर में ठहरे तो क्या? बिन दाऊद में ठहरे तो क्या? अजीजिया में ठहर को मक्के को आना गुनाह क्या? काकिया में रहकर, अरब का मक्के का एक मोहल्ला क्योंकि आज जाता आता है, काकिया में रहकर वहां से यहां आना क्या तवाफ कबूल नहीं होता क्या? $10 लाख रुपए। अभी इस साल हाजी साहब एक बता रहे थे, मौलाना तवाफ़ ज़ियारत को आया 10वीं ज़िलहिज्जा को, फिर उसके बाद मैं तुमने फ़ोन करया, तुम्हें उठाए नहीं, और एक की तो मेरे से भी गलती हो जाती, गुनाह कबीरा, उन्होंने करता वक़्त मैं भी रेडी बैठे रहना ना। तुम्हें उठाए नहीं मौलाना। फिर और एक मौलाना को मैं पूछा, अब मैं मीना को जाना की या यहाँ कमरे में रह जाना की बोलकर, उन्होंने मौलाना बोले नहीं, जब तुम्हारा तवाफ़ ज़ियारत 10वीं ज़िलहिज्जा को हो गया, कंकरियाँ मार दिए, कुर्बानी हो गई, हलक कर दिए, तवाफ़ ज़ियारत भी हो गया, सफ़ा मरवा की सही भी हो गई, अब जाकर सीधा मीना में क़ियाम करो, ये सुन्नत मुअक्कदा है। अब आप मीना को चले जाओ, मक्के मुकर्रमा में मैं तवाफ़ ज़ियारत और सफ़ा मरवा की सही कर को मीना को जाना है। 6 किलोमीटर का सफ़र है, बस उतना 6 किलोमीटर का सफ़र है। मैं एक गाड़ी वाले को रुकाया, उससे पूछा मीना जाना है, तो उन्हें पूछ रहा है 1000 रियाल। चूंकि इबादत में मशक्क़त है, इसीलिए तो पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज है। इतनी मशक्क़तें ना होती इस इबादत में, अल्लाह तबारक व तआला मालदार को हर साल फ़र्ज कर देता। ये माल पर चलने वाली इबादत नहीं, मेहनत जिस्मानी लगती है, जिस्मानी लगती है। तवाफ एक बहुत बड़ा अमल है। सफ़ा मरवा की सई
बहुत बड़ा अमल है। मिना पहुंचना, मिना से अरफात जाना, अरफात से मुज़दलिफ़ा जाना, फलां और फलां फलां, ये बड़ा मशक्क़त वाला अमल है। तो फिर मेरे पाँव में भी बहुत दर्द था, तो मुझे मिना पहुंचना था। 500 रियाल देकर मैं मिना पहुंचा। तो फिर वो ड्राइवर भी ऐसी जगह छोड़ा, डायरेक्ट जाता तो 6 किलोमीटर था हजरत। उन्हें छोड़ने के बाद कमरा ढूंढने को गए तक 12 किलोमीटर हो गया हजरत। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहा था नहीं मदरसों पर मुझे बात करना है, आइंदा जुम्मा भी मैं बात करूंगा, लेकिन आ गई तो बात। वो लोग कितना हाजियों को लूट रहे हैं। और मालूम है आपको किसकी नज़र कहाँ तक जाती है मुझे नहीं मालूम। ये आदिश अपने असातिज़ा की जूतियों का दामन थाम कर, हमारे अकाबिर के जूतियों का दामन थाम कर, हमारे शयूख के जूतियों का दामन थाम कर मैं एक मसले को बड़ी गहराई तक पहुँचने की देखने की कोशिश करता हूँ। हज को इतना सख्त और इतना महंगा जो बनाया जा रहा है, इसमें भी यहूदी और ईसाइयत की साजिश है। इतना महंगा और इतना मुश्किल कर दो हज को कि लोग न काबे को आए न मदीना जाए। लेकिन ये इश्क पर किसका कानून चलता है? वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं। तो ताकत का यहाँ ताकत से मुकाबला नहीं, ताकत का यहाँ इश्क और मोहब्बत से मुकाबला है। ताकत का ताकत से मुकाबला होता, दौलत का दौलत से मुकाबला होता, मेहनत का मेहनत से मुकाबला होता तो बात और थी। यहाँ ताकत और दौलत का मुकाबला ताकत और दौलत से नहीं, यहाँ ताकत और मेहनत का मुकाबला इश्क और मोहब्बत से है। वो भी इश्क और मोहब्बत किसकी? इंसानों की नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का मुकाबला दुश्मन अगर करता है, तारीख गवाह है, अल्लाह की कसम कामयाब तो आशिक रसूल ही हुआ है। कामयाब तो आशिक रसूल हुआ है। 2 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए उम्रा क्या कम है साहब? सऊदी अरब को अरबी में मजमून बना रहा हूँ मैं, इंशाअल्लाह ताला उसे शाये करूँ। क्या कम है? अल्लाह ताला इतनी दौलत दिया। साल में 25 लाख मुसलमानों को अरब आज भी फ्री बुलाकर हज कराकर भेजने की कसम अल्लाह की ताकत रखता है। अल्लाह इतनी दौलत दिया है अरब को। ये सदका है मेरे नबी के ख़दमों का, ये सदका है मेरे नबी के भूख का, ये सदका है मेरे नबी के प्यास का, ये सदका है हजरत सहाबा की कुर्बानियों का। मशक्क़तें, भूख, तकलीफ, पैवल लगे हुए कपड़े, 2 दिन को 1 मरतबा रोटी के चंद टुकड़े, 3 चांद पर 1 मरतबा घर का चूल्हे का सलगना, ये मशक्क़तें मेरा नबी बर्दाश्त सिर्फ हमारे लिए किया। अल्लाह जो मशक्क़तें हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, जो भूख है, जो प्यास है, मुझे दे दे। मेरी उम्मत को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, वो सदका, वो दुआ कबूल हुई, सदका मिल रहा है। अरब को अल्लाह ताला आज भी इतनी दौलत दिया है। क्या इंडिगो के पास फ्लाइट्स होंगे? क्या एयर इंडिया फ्लाइट्स होंगे? क्या और विस्तारा फ्लाइट्स होंगे? रब्बे काबा की कसम, अरब के पास इतनी ताकत है, 1000 फ्लाइट्स खरीद कर सिर्फ हाजियों के लिए, उम्रा करने वालों की खिदमत के लिए छोड़ सकता है। कानून बना दे, 1 मरतबा हज, 10 साल में 1 मरतबा उम्रा। अरे फ्री नहीं कराया तो जाता, असल कीमत ले लिया तो बस। वो लोग क्या खिदमत करेंगे
जिनके पास दौलत रहकर भी दौलत की भूख ख़त्म नहीं हुई, और यहाँ के बेवकूफ़ समझते हैं यहाँ के मदरसों को वहाँ से पैसा आता है। यहाँ के अहमक समझते हैं यहाँ के मदरसों को वहाँ से पैसा आता है। मुल्क के तमाम मदरसे अल्लाह के फजल से मुल्क के मुसलमानों की मोहब्बतों से चलते हैं। मुल्क के जितने मदरसे हैं अल्लाह के फजल से, मुल्क के मदरसे अल्लाह के फजल और मुल्क के मुसलमानों की मोहब्बत, थोड़ी बहुत सखावत, ईसार, दर्द और फिक्र से चलते हैं। अब आकर तहकीक करने वालों ने तहकीक किया। इंशाल्लाह ये हज के बारे में और भी इंशाल्लाह जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं और भी वजाहतें आपके सामने करूँगा। दुआ करो, आप लोग दुआ करो, अल्लाह लूटने वालों को इस दायरे से बाहर कर दे, लुटेरों को ख़त्म कर दे, धोखेबाजों को ख़त्म कर दे। वहाँ भी लूटम लूटी चल रही है, यहाँ भी लूटम लूटी चल रही है। उसमें है ना जाहिला तफसीर कर रही, हज का तो मुसीबत आती सो साहब बर्दाश्त करना, हज करने गए सो सास के घर को नहीं, समझ में जुलवे का कमरा मिलता नहीं वहाँ। तुम जुमले मैं ही सुनिया सो, तुम्हें सुने कि नहीं सुने कि मालूम नहीं। जुलवे का कमरा मिलता नहीं वहाँ, वैसत कमरे मिलते सो वहाँ। हमारी दाल क्या भी गलती, वहाँ दाल गलती नहीं का तो यहाँ फोटो कई कूरे पकड़ रही। जब वहाँ दाल गलती नहीं, यहाँ बैग दिए से कई कोई एक्टिंग ना, पहले बोल डालना साहब वो मुल्क अलग, या मुल्क अलग। यहाँ का अमीर भी वहाँ का गरीब, यहाँ का आला भी वहाँ का अदना। पैसे लेकर तकलीफ देखो। कुरान की तफसीर हज का तो तकलीफ़ आती सच कुरान में है। कहते बाबा 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 नूरानी क़ायदा नहीं आता, कुरान में है। खाने पीने की दुआ नहीं आती, तफसीर में है। इंद मूंजी की तंजावुर की मंजा। कुरान में जिन मशक्क़तों का जिक्र है नहीं, वो घोड़ों का जब दौर था उन मशक्क़तों का जिक्र है सो। ऊँटों का जो दौर था उन मशक्क़तों का जिक्र है सो। हज में जिन मशक्क़तों का जिक्र है नहीं, वो तवाफ़ की मशक्क़त मुराद है सो, सफ़ा मरवा की मशक्क़त मुराद है सो, मीना जाने और आने की मशक्क़त मुराद है सो, अरफात की कसम पुरसी मुराद है सो, रमिए जमरात का टेंशन मुराद है सो, क़ुरबानी के लिए जानवर ख़रीदना, ज़िबा करना, ये मशक्क़तें मुराद है सो। पैसे जब दे दिए हम अपने कमरे के, तो फिर ये मशक्क़त हदीस और तफसीर की मशक्क़त नहीं है। जब पैसे ट्रांसपोर्ट के दे दिए तो इसमें आने वाली मशक्क़त का ज़िम्मेदार पैसे लेने वाले होंगे। ये कुरान और हदीस की मशक्क़त नहीं है। आज सबके साथ मजाक हो रहा है, इबादतों को खिलौना बना लिए हैं। मैं बहुत दूर चला गया। इंशाअल्लाह बक़िया बातें आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा, मदारिस अरबिया की खिदमत और अहमियत पर और ज़रूरत पर उस पर होने वाले हमले और इल्ज़ामात का जवाब। मज़ीद बातें आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँ। दुआ